हमारे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स और जानने वाले होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ही हैंडसम होती है, मगर मंथ एंड आते आते वो आपसे या किसी और से उधार लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वाई डू यू स्ट्रगल एट मंथ एंड, और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के क्या सोल्यूशन होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीक आउट पर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके साथ फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, जिसकी इंपॉर्टेंस हमें स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बिल्कुल भी नहीं समझाई जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और लाइफ में हमेशा इसी क्राइसिस से गुजरते रहते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, अभी हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी सेविंग को कैसे इंक्रीज करें, उससे पहले हमें यह समझना होगा व्हाई टू सेव, हमें आखिर सेव करना ही क्यों चाहिए। आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंटर्स डिस्कस करूंगा जिसके बाद आप भी 100% कन्विंस हो जाएंगे कि आपको अपनी सेविंग पर क्यों इतना फोकस करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप भी अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं तो आपको भी सेविंग के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। अगर आप टाइम से सेविंग पर ध्यान देते हैं तो आपको कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जिसका फायदा हमेशा ये रहेगा कि आप अपनी स्वयं के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आजादी से जी सकेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके पास एक प्रॉपर सेविंग होती है तब आपके भीतर एक सेंस ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटीनेस होता है और आप अपनी लाइफ को फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। थर्ड पॉइंटर, आपकी अच्छी सेविंग आपको कभी भी करियर स्विच करने में बहुत हेल्प करती है, कुछ नया करने में और अपने पैशन को फॉलो करने में जो हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है उसे आपकी सेविंग मिनिमाइज करने का काम करती है। पॉइंटर नंबर 4, लाइफ में आने वाली क्राइसिस से आपको आपकी सेविंग ही सेव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इस कोरोना के टाइम पर क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि 2020 और 2021 कुछ यूं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को तबाह कर देंगे और आपकी जॉब, सैलरी, इंक्रीमेंट पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट ला करके डालेंगे। पॉइंटर नंबर 5, आपकी लाइफ के जितने भी बड़े एक्सपेंसेस हैं जैसे घर खरीदना या कार खरीदना, उसमें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा सेव करेंगे आपकी बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अब मैं 100% श्योर हूं कि आप भी ये समझ चुके होंगे कि आपको सेविंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं होगी कि आपको सेव ही क्यों करना चाहिए, तब तक आपको अपनी सेविंग को इंक्रीज करने के लिए वो मोटिवेशन जो अंदर से जरूरी होता है वो आएगा ही नहीं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जहां हम ये समझने को ट्राई करेंगे कि आखिर वो कौन से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम बिना सैक्रिफाइस किए सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उस पर बिल्ड ऑन करके इंक्रीज कर सकते हैं। सेविंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट वो होता है जिसमें हमें अपने प्लान्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना होता है और इसके लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, जिसकी हेल्प से हम एक सिंपल और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं जिसे हम इजीली फॉलो कर सकें। अगर आप भी अपने एक्सपेंसेस से परेशान हैं तो सबसे पहले आपको अपने डे 1 से लेकर के डे 30 तक के अपने सभी एक्सपेंसेस, जिसमें कप ऑफ कॉफी से लेकर के अपने हाउस होल्ड की ग्रोसरी तक के सारा लेखा जोखा तैयार कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट्स की भी हेल्प लेकर के एक क्लियर और एक्यूरेट डेटा तैयार करिए अपने एक्सपेंसेस का, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आप अपना पैसा कहां कहां खर्च करते हैं।
अगर आप भी सेविंग स्टार्ट करने के इनिशियल फेज में हैं, तब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सैलरी के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से करिए। पहला 20% जिसे आप बिल्कुल भी मत छूइए, नेक्स्ट 25% जिसे आप एज अ इमरजेंसी फंड यूज करेंगे, और रेस्ट 55% जिससे आप अपने वो सारे एक्सपेंसेस बियर करेंगे जिन्हें आप बिल्कुल भी टाल नहीं सकते हैं। नॉट सो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेंडिचर्स के लिए आप अपने इमरजेंसी फंड्स को यूज कर सकते हैं, मगर उसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप 30 डे रूल जरूर फॉलो करें। 30 डे रूल ये कहता है कि नॉट सो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर के लिए आपको एटलीस्ट 30 डेज का वेट करना चाहिए। अगर 30 दिनों के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने शायद ही कभी ये ध्यान दिया हो कि आपकी सैलरी का 10 to 15% हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को पे करने में जाता है, जिसे रिड्यूस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। जब कभी भी आप इन्वेस्ट करिए, हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने से आपकी कॉस्ट तो जरूर इंक्रीज करेगी, मगर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको एक लॉन्ग लास्टिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खरीदते वक्त रेटिंग्स का जरूर ध्यान दीजिए। 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग पर क्यूमुलेटिव आप एटलीस्ट 10,000 से 15,000 ईयरली इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सेव करेंगे। ऐसे लोन जिन पर आपको मिनिमम 15% इंटरेस्ट चार्ज होता है, उन्हें जल्द से जल्द पे आउट कर दीजिए, क्योंकि इन डेब्ट की वजह से मंथ एंड पर आपकी सेविंग कहां खत्म हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। मनी सेव करना एक एक्सरसाइज की तरह है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेगा, और विल पावर के स्ट्रांग होते ही आप अपने अननेसेसरी खर्चे इजीली कट आउट कर सकेंगे। अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने के लिए किसी भी ऐप का सहारा लीजिए, और एट द एंड ऑफ द मंथ आप ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर्स थे जिनको आप कंट्रोल कर सकते थे। अब मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं, जिसे हम सेल्फ रिवॉर्ड फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। सेल्फ रिवॉर्ड फॉर्मूला के थ्रू एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप अपने सेविंग टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तब आपको अपने आप को एक रिवॉर्ड देना चाहिए। गिफ्ट दीजिए, या कैश दीजिए, या चीट मील दीजिए, या ऐसा कुछ भी जो आपको सेविंग करते रहने के लिए मोटिवेट करे। ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर पे अपनी परचेजेस को टाइम करने की कोशिश कीजिए। इन वेबसाइट्स के थ्रू आप समर सेल, विंटर सेल, फेस्टिव सीजन सेल और न्यू ईयर सेल्स पर हैवी डिस्काउंट्स पा सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आपको कुछ बड़ा परचेज करना हो, ऐसे सीजन्स का वेट कीजिए और हैवी डिस्काउंट्स को अवेल करिए। हम में से शायद ही कभी किसी ने इस बात पर गौर किया हो कि हमारी सैलरी का एटलीस्ट 15% हिस्सा हमारी फैमिली की मेडिसिन और फार्मा पे खर्च होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जब इतनी महंगी दवाइयों के बजाय हम कोई सब्स्टिट्यूट यूज कर सकें जिनका प्राइस कम हो और क्वालिटी सेम हो? इसके लिए आप जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। हर शहर में जेनेरिक मेडिसिन की गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड कई मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जिनमें आप सेम क्वालिटी, सेम इंग्रेडिएंट्स की दवा 1/5 रेट पर अवेल कर सकते हैं। और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि फेमस ब्रांड अपनी ब्रांडिंग में और एडवर्टीजमेंट में जितना पैसा खर्च करते हैं वो कस्टमर से ही तो वसूलेंगे, जबकि गवर्नमेंट द्वारा जेनेरिक मेडिसिन आपको बहुत ही इजीली सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाएगी। इस सेविंग के कॉन्सेप्ट में सारा खेल विल पावर का ही है। अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो सेव करना आपके लिए एक सिंपल सा खेल हो जाएगा, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए आप भी विद इन अ वीक कोई एक ऐसा डे सिलेक्ट करिए जिसमें आप कोई भी परचेज नहीं करेंगे, जिससे आप विद इन अ मंथ ये हैबिट डेवलप कर पाएंगे कि कैसे अपनी टेम्पटेशन को रोकना है। अपनी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूंगा और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे फॉलो करने की कोशिश करें। ट्राई टू क्रिएट एंड कल्टीवेट अ हॉबी
जब आप अपनी हॉबी पर काम करते हैं तब आपको बोर्डम भी नहीं महसूस होता है। आपकी एक ऐसी हॉबी जो आपको इनकम का भी एक सोर्स जनरेट करके देगी, साथ में जब आपकी रेगुलर लाइफ से होने वाले टेंशन से भी आपको दूर रखेगी। फोटोग्राफी का शौक है तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी उस हॉबी पर थोड़ा वर्क कीजिए, ताकि साइड बाय साइड वो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके दे सके। ऐसी बहुत सी स्टॉक वेबसाइट्स हैं जिनमें आप अपनी फोटोज को अपलोड करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ब्लॉग्स लिखिए। ब्लॉग लिखने के थ्रू आप एटलीस्ट अपनी इस हॉबी को भी परस्यू कर सकेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेंगे, जो आपकी सेविंग को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, क्रिएटिविटी का एक स्पार्क जगा कर रखेगी। अपनी इस फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड सीरीज की तीसरे वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के सचेत रहें। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। धन्यवाद।